जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं नवंबर महीने के अंतिम 15 दिन 16 नवंबर से 30 नवंबर आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। पहले चर्चा करेंगे सूर्य देव की। सूर्य जो कि आपकी चंद्र कुंडली में आपके दाम्पत्य जीवन के, बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं, और सूर्य 16 नवंबर को दोपहर में नीच राशि तुला से निकल करके मित्र राशि मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से 10वें घर में हो जाएंगे। 10वें सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान दिलाने में सहायक बनेंगे। नौकरी में उच्च अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का सुख सहयोग मिलेगा। व्यापार में प्रगति होगी। नया व्यापार डालने में भी आप सफल रहेंगे। जो हमारे कुंभ राशि वाले मेडिकल लाइन से या राजनीति से जुड़े होंगे, उन्हें दशम सूर्य बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। सूर्य तो आपकी राशि के लिए अनुकूल है, और 1 महीने के लिए नहीं, 1 महीने बाद जब 11वें हो जाएंगे तो वो भी अनुकूल परिणाम देंगे आमदनी को लेकर के। तो आने वाले 2 महीने तो सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ गए हैं। आपके लाइफ पार्टनर की भी प्रगति होगी, व्यापार में भी आपकी प्रगति होगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं या कोई आपका सरकारी कार्य रुका हुआ है, अटका हुआ है, फंसा हुआ है, लटका हुआ है, तो वो कार्य भी आपका अतिशीघ्र पूरा होने वाला है। मंगल आपकी राशि से 10वें घर में है, लेकिन अस्त अवस्था में है। लेकिन दशमेश का दशम में होना आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अस्त है तो उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे जो कि वास्तव में दशमेश के दशम में होने के कारण कैरियर में मिलने चाहिए। फिर भी आप अपने कैरियर में सुधार के लिए, नौकरी, रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में प्रगति व परिवर्तन के लिए जो भी प्रयास करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी अपने संपर्क बनाएंगे, बढ़ाएंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। बुध आपकी राशि से 10वें हैं 23 नवंबर तक। 10वें बुध भी बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन बुध 9 नवंबर को वक्री हो गए थे, और अब जो है 14 नवंबर की रात में बुध अस्त हो गए हैं। अब बुध उदय होंगे 26 नवंबर को सुबह, मार्गी होंगे 29 नवंबर की रात में। तो इसलिए अभी जो दशम बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए थे, वो अभी मिलते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। 23 नवंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि से 9वें हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं अपनी बुद्धि के द्वारा अपने भाग्योदय को करने में सफल रहेंगे, भाग्य का साथ पाने में सफल रहेंगे, और आपके संतान पक्ष का भी बुध भाग्योदय कराएंगे। लेकिन वो स्थिति बनेगी पूरी तरीके से 29 नवंबर से। गुरु आपकी राशि से 6ठे हैं, उच्च राशि में हैं, और 6ठे गुरु मान सम्मान दिलाएंगे आपको। जिन प्रतिद्वंदियों, विरोधियों का भय रहता था, वो भय समाप्त करेंगे। कर्जी हो चुके होंगे तो कर्ज से कैसे बाहर निकला जाए, उसके गुरु रास्ते सुझाएंगे। हाँ, अपने खान पान को लेकर के सावधान रहें। पंचम गुरु 6ठे गुरु पाचन तंत्र को लेकर के आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से कार्य क्षेत्र की रुकावटें समाप्त होंगी। विदेशी संपर्कों से मान सम्मान या फायदा मिलेगा, और आपकी आर्थिक स्थिति में भी गुरु सुधार करने का कार्य करेंगे। शुक्र आपकी राशि से 9वें घर में है, भाग्य भाव में है, स्वराशि के हैं। जीवन साथी का सम्मान करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में 26 नवंबर तक
सुख साधनों की भी वृद्धि हो सकती है और आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। हाँ, अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर हुई तो फिर ये शुभ परिणाम जो हम बता रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर लग्न कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हुए तो ये स्वराशि के नवम भाव के स्वामी का नवम भाव में होना एकाएक आपका भाग्योदय 26 नवंबर तक कराएंगे या जीवन साथी के सहयोग से भाग्योदय करने में सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर चाहते होंगे कोई वाहन लेना, मकान लेना या घर में कोई और लग्जरी सुख साधन लाने का प्रयास कर रहे होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यही शुक्र 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करके 10वें हो जाएंगे। फिर आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधान रहना पड़ेगा और अपने कार्यक्षेत्र में किसी के आकर्षण में स्वयं को पड़ने से बचाना होगा, अन्यथा वो आपका आकर्षण आपके करियर के लिए बाधक का काम करेगा। शनि आपकी राशि से दूसरे घर में है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनि की 7.5 का अंतिम चरण अर्थात वो आपके पैरों पे आ चुका है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत दौड़ धूप करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे, लेकिन व्यय की अधिकता से मन परेशान रहेगा। कभी आप अपने घर परिवार के परिजनों के व्यवहार से ही अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। कभी बिल्कुल गुमसुम से बैठ जाएंगे, किसी से बोलने का, बात करने का मन नहीं करेगा। लेकिन कुंभ राशि वालों, जैसे ही शनि मार्गी होंगे 28 नवंबर को, तो यह अंतिम चरण अर्थात शनि चांदी के पाए से हैं। संघर्ष कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, दौड़ धूप कराएंगे। हो सकता है शुरू में कुछ निराशा, हताशा भी आपके सामने आए, लेकिन हिम्मत न हारिएगा, ये सफलता भी दिलाएंगे। अगर आप डटे रहेंगे, लगे रहेंगे तो हार तो आपकी नहीं होने वाली है। और 28 नवंबर से निश्चित ही जो भी आप दौड़ धूप प्रयास प्रयत्न करेंगे, चाहे वो नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे आपके आपसी रिश्तों को लेकर के हो, या चाहे संतान पक्ष को लेकर के हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो, उसमें आपको राहत निश्चित ही मिलेगी। जहाँ तक राहु की बात है, वो आपकी राशि में ही बैठे हैं और ताकतवर स्थिति में हैं। पहली बात तो आपको महत्वाकांक्षी बहुत बनाएंगे, बहुत ऊंची ऊंची इच्छाएं, ऊंचे ऊंचे सपने दिखाएंगे। कभी कभी आप बहुत ऊंची ऊंची कल्पनाओं में खो जाएंगे। कभी कभी बड़ी गहरी बातें, गहरा चिंतन कि लगेगा कि अब आपसे बड़ा कोई अध्यात्मवादी नहीं है, ऐसी सोच में आपको ले जाएंगे। धरातल पे सोच रखिए और ऊंची योजनाएं बनाना कोई बुराई नहीं है, महत्वाकांक्षी होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होने से बचें और वर्तमान की परिस्थितियों को संवारते हुए भविष्य का ताना बाना तैयार करें। निश्चित ही आपकी राशि में बैठे हुए राहु आपको अचानक से ऊंचाइयों पे भी पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। केतु आपकी राशि से 7वें हैं। कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान कर सकते हैं। कभी कभी जीवन साथी से कुछ मतभेद या मन में व्यर्थ की शंकाएं, गलत फहमियाँ ला सकते हैं। यही हाल बिजनेस पार्टनर के साथ कर सकते हैं, इसलिए कुत्तों को खिलाते रहें। कभी मौका मिले, ठंड का मौसम चल रहा है, शनिवार के दिन किसी गरीब को या जो जला रहा हो, ठंड से कांप रहा हो, उसको काला कंबल उड़ा दीजिएगा एक बार। केतु अनुकूल परिणाम देने को बाध्य हो जाएंगे। जहाँ तक चंद्रमा की बात है,
16 और 17 नवंबर को चंद्रमा 8वें रहेंगे आपकी राशि से। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी न दिखाएं। 18 और 19 को भाग्य का साथ मिलेगा और आधे अधूरे कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। 20, 21, 22 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 10वें रहेंगे, नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। मन में चिंताएं तो पैदा करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 23 और 24 नवंबर को 11वें चंद्र कहीं न कहीं से आपको आमदनी कराएंगे, आपको आर्थिक लाभ कराएंगे, या आय व लाभ को लेकर के किए गए प्रयासों में आपको पूरी सफलता दिलाएंगे। 25, 26, 27 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें रहेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत जरूरी हो तो यात्रा करें, अन्यथा यात्रा करने से, व्यर्थ का व्यय करने से बचें। 28 और 29 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि कुंभ में ही आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। जो भी कार्य हाथ में ले लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 30 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में हो जाएंगे, आर्थिक लाभ कराएंगे, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा और आपको भी मानसिक शांति महसूस होगी। हाँ, 16 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 5 तारीखें ऐसी हैं जिनमें बहुत ही सावधान व सतर्क रह के कार्य करना है। वो तारीखें हैं 16, 17, 25, 26 और 27 नवंबर। बाकी आपका समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। धैर्य रखिए, नवंबर खत्म होते होते आपकी राशि के भी अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।